आप डिग्री लो और निकलो यहाँ से, आपको यूके में कुछ नहीं रखा हुआ। प्रोफेशनल जॉब लेनी पड़ेगी जो कि मेरे ख्याल से नॉट पॉसिबल। मैं यूके में रह रहा हूँ 17 साल से। हाई क्वालिफाइड जैसे टीचर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इनको ये लेके आना चाह रहे हैं और मुल्क बोल रह गया भाईजान बहुत छोटा। ये आसान नहीं है इनके लिए, ये लोग ऐसे ही रूल्स बनाते हैं लेकिन ये कभी कामयाब नहीं होते। ग्रेट है यार, ये लोग बड़े ग्रेट है। अपने पास भी जुगाड़ बहुत रहते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेते हैं अपन। भैया नहीं जुगाड़ है आपके पास, लेकिन होम ऑफिस बोलता कि अब भाई इंडिया और इंडिया पाकिस्तान वाले जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और जहां पे भी होंगे खैर आफियत से होंगे। भाई यूके की हुकूमत ने तो ये पक्का इरादा कर लिया कि लोगों को सुख का सांस नहीं लेने देना। जितने भी बच्चे आए हैं यहाँ यूके में पढ़ने के लिए, इमिग्रेंट्स आए हैं, उनको इन्होंने तबाह करना है, उनको इन्होंने डंडा फेरना है। इसलिए आए दिन कोई ना कोई यार रूल, आए दिन कोई ना कोई लॉ, आए दिन कोई ना कोई ये शोशा छोड़ देते हैं। अब सब छोड़े भाई। मौसम चेक करें, आज कितना ज़बरदस्त मौसम है भाई। आज धूप निकली हुई है, मैं भी दिल कर रहा है कि धूप के मज़े लेके आऊँ, लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। लेकिन भाई ये जो होम ऑफिस ने किया है लोगों के साथ, क्या इन्होंने अपडेट कर दिया कि किस तरह से ये लोग कह रहे हैं जी कि अब लोगों को ग्रेजुएट वीज़ा लेने के लिए यानी कि PSW लेने के लिए अपनी जॉब लेनी पड़ेगी उस फील्ड में, जो कि इंतहाई ही एक बोंगी और बेहूदगी वाली बात है। ये हो ही नहीं सकता भाई यूके में। तो लो जी, मैं निकल गया हूँ ऑफिस के लिए और कितना ज़बरदस्त मौसम है यार, क्या ज़बरदस्त मौसम है। दिल ही नहीं कर रहा ऑफिस जाने को, दिल कर रहा है कि भाई मैं इधर ही बैठा रहूँ। लेकिन भाई अभी सूरत हाल ये है कि मैं आपको, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि किस तरह से सूरत हाल चेंज हो गई है, किस तरह से भाई यूके की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से रूल्स लेके आने के चक्कर में है, किस तरह से लोगों को कह रही है कि निकलो यहाँ से। यानी कि ये सीधे सीधे लफ्ज़ों में लोगों को कहने के चक्कर में है कि भाई आप निकलो यहाँ से, आपने यूके में रहना नहीं है। यानी कि जो लोग यहाँ पे PSW के लिए पहले एलिजिबल होते थे स्टूडेंट अपनी डिग्री करने के बाद, उनको कहने के चक्कर में है कि भाईजान आप डिग्री लो और निकलो यहाँ से, आपको यूके में कुछ नहीं रखा हुआ। और ये बड़ी एक यार बेहूदगी वाली बात है कि जो यूके की गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन यूनिवर्सिटियों ने अच्छी काम किया कि यूनिवर्सिटियाँ भी इसके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई हैं। यूनिवर्सिटी ने बोला कि यार ये ऐसे हो ही नहीं सकता, जॉब्स तो है नहीं है भाई यूके में कि जॉब्स कर ली जाएँ और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना गुजारा कर लें। यूके में जॉब्स तो मिलती नहीं है प्रोफेशनल, आ जाके और जॉब मिलती हैं। और यूनिवर्सिटीज़ ने ये कहा है हुकूमत को कि यूके में जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, यहाँ पे अपना पेट पालते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ को फ़ीस देते हैं और यहाँ पे लेबर की कमी को भी पूरा करते हैं। आप लोग ये जो कर रहे हो इससे तो स्टूडेंट आएंगे नहीं यूके में। तो ये जो सूरत हाल है ये यूके की गवर्नमेंट बनाने जा रही है। उन्होंने बोला भी है होम सेक्रेटरी ने और यूके के होम ऑफिस ने कि स्टूडेंट्स को पहले जॉब लेनी पड़ेगी। और क्या जॉब लेनी पड़ेगी, ये भी इन्होंने बड़ी मंतक छोड़ दी है कि जो डिग्री आप लेंगे उससे रिलेटेड आपको अपने ही सब्जेक्ट में कोई प्रोफेशनल जॉब लेनी पड़ेगी, जो कि मेरे ख्याल से नॉट पॉसिबल। मैं यूके में रह रहा हूँ 17 साल से। भाई आप डिग्री लेते हो, डिग्री लेने के फ़ौरन बाद तो आपको जॉब मिलती ही नहीं है, ठीक है, और वो भी प्रोफेशनल जॉब। सबसे पहले तो यहाँ पे जो कंपनीज है वो कहती हैं जी आपके पास स्टेटस क्या है, आपके पास वीज़ा क्या है, ठीक है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो फिर कोई आपको ये लोग मुँह लगाते हैं, वरना आपको तो मुँह लगाते ही नहीं है ये लोग। तो यूके बहुत बड़ी बोंगी है मेरे ख्याल से। क्या ज़बरदस्त गाड़ी है यार, वो ये भी कितनी ज़बरदस्त गाड़ी है। यूके में एक चीज़ है भाई, गाड़ियाँ बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे लोगों ने रखी हुई, और यहाँ पे गाड़ी मिल भी बहुत आसानी से जाती है एज़ कम्पेयर टू हमारे कंट्री में। बेचारा अच्छी गाड़ी लेने के लिए सारी ज़िंदगी की उम्र भर की कमाई लग जाती है, लेकिन यूके में गाड़ियाँ ज़रा आसानी से मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। अब सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि होम ऑफिस वाले ये क्यों कह रहे हैं कि जॉब ढूंढो या मुल्क छोड़ो। ये इसलिए कह रहे हैं कि भाई नेट इमिग्रेशन इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा हो गई है यूके में। यूके एक छोटा सा मुल्क है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, और इनका कहना ये भी है कि तकरीबन 1.5 लाख लोग अगर आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे साल में, उनमें से 40-50 हज़ार जो स्टूडेंट हैं वो असाइलम क्लेम कर लेते हैं, जो कि दूसरे नस्लों के भी लोग होते हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, अफ्रीकन भी हैं, और भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। और जिसकी वजह से ये कहते हैं कि ये जो वीज़ा है ये अब्यूज़ होता है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि वही स्टूडेंट यहाँ पे रहें जो एलिजिबल हैं। यानी कि इनका कहना है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं उनको ये चाहिए कि वो स्टूडेंट वीज़ा पे आके स्टडी करें और वापस चले जाएं, यहाँ पे सेटलमेंट की तरफ ना जाएं। तो
ये इनका मानना है कि नेट इमिग्रेशन को हम सख्त करेंगे ताकि यूके में लोग वही आ सकें या वही रह सकें जो एलिजिबल होंगे, जो हाई क्वालिफाइड जैसे टीचर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इनको ये लेके आना चाह रहे हैं। और मुल्क बोल रह गया भाईजान बहुत छोटा सा मुल्क है, उसमें सभी लोगों को इन्होंने तुन दिया है। लेकिन इनकी भी गलती है कि इन्होंने पहले वीज़े खोल दिए हैं, अब फिर ये लोग खुद परेशान हो गए कि इनको किस तरह से फैसिलिटेट करें। अगर भाई आप मेरे से हकीकत पूछो तो यूके में ये कानून बन नहीं सकता, क्योंकि अगर देखा जाए इन लोगों का मुल्क इमिग्रेंट्स पे चलता है, ये स्टूडेंट्स वगैरह पे चलता है। वो किस तरह से यूनिवर्सिटी से जो फ़ीस लेती हैं उस पर टैक्स पे करती हैं हुकूमत को, और वो हज़ारों पाउंड बनते हैं। इसके अलावा भाई जो आप ये जॉब करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें इनके पास लेबर की कमी पूरी हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे बहुत मेहनत से काम करते हैं। जो लोग यहाँ पे लेबर की जॉब करते हैं, डिलीवरी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, टेक अवेज हो गया, बहुत बड़ी तादाद में है। और ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है इनके लिए। ये लोग ऐसे ही रूल्स बनाते हैं लेकिन ये कभी कामयाब नहीं होते। अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ ने इसके लिए आवाज़ उठाई है, एजुकेशनल सेक्टर कह रही है कि ये हो ही नहीं सकता, ये यूके के हक़ में गलत होगा, क्योंकि इकॉनमी तो इनकी आगे ही बैठी हुई है। आ जाके इनको पैसे कहाँ से आते हैं? इनको इमिग्रेशन से पैसे आते हैं और टूरिज़म से पैसे आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनको इतनी आसानी से ये रूल्स बनाने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। इतनी आसानी से ये रूल बन नहीं सकते। तो यार यहाँ पे बूढ़े लोग भी ऐसे चलते फिरते हैं। यहाँ पे बूढ़े लोग भी तकरीबन 90-100 साल के जो होते हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं होती चलने फिरने में। यहाँ पे ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। जो बूढ़े लोग हैं ना यहाँ पे, ग्रेट है यार, ये लोग बड़े ग्रेट हैं। ये जो लोग डिसेबल हैं उनके हवाले से इनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम जबार भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? और जी कैसे हैं? ठीक है, शुक्र। अच्छा जबार भाई, ये आपने देखी है न्यूज़ के अभी होम ऑफिस बोल रहा है कि भाई ग्रेजुएट वीज़ा पे सख्ती करने वाले हैं? और वैसे तो न्यूज़ बहुत आते रहती है भाई, यहाँ पर इनका कुछ ना कुछ नया चलते रहता, लेकिन अपने पास भी जुगाड़ बहुत रहते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे अपन। भैया नहीं, जुगाड़ है आपके पास, लेकिन होम ऑफिस बोलता कि अब भाई जो ग्रेजुएट वीज़ा पे लोग आएंगे ना, जो ग्रेजुएट वीज़ा वाले हैं, बस कि आपने डिग्री कंप्लीट कर ली तो आपको यहाँ पे उन्होंने देना ही नहीं है वीज़ा। भाई ये काम करने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है ये काम होगा? नहीं। तो भाईजान ये उन्होंने कहा है कि आपको नई वीज़ा मिलेगा जब्बार भाई, नई वीज़ा मिलेगा अगर आपको प्रोफेशनल जॉब नहीं मिलती। लेकिन आपकी तो प्रोफेशनल जॉब है। मैं तो प्रोफेशनल जॉब में हूँ, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स डिग्री कर रहे हैं उनका भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो उसका बहुत सारे जुगाड़ है। इंडिया पाकिस्तान वाले बिल्कुल, आप इंडिया पाकिस्तान वाले जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, यानी कि कुछ मिल जाता। जबार भाई का कहने का मतलब है कि आप यूके में आ गए ना तो आप इनके घर दमाद बन गए हो। अब यहाँ से नहीं जा सकते, अब भाई यहाँ से लाशें जाएंगी हम सबकी। हम इधर ही आ गए और इधर ही बन के रहेंगे। जो इंग्लैंड की हुकूमत जो मर्जी रूल निकाल ले, हम यहाँ से नहीं जाने वाले। यही है। बिल्कुल, अब इनके आगे यहाँ पर आ गए तो फिर इनके घर दामाद बन के बैठे हुए हैं और नहीं हमने यहाँ से जाना। बिल्कुल ये चीज है भाई, बस ये ऐसा मोटिवेशन होनी चाहिए। ये होम ऑफिस जो जितने मर्जी कानून बना ले, लेकिन भाईजान इनका मुल्क हम लोगों के बगैर चल ही नहीं सकता। नहीं चल सकता। हम कैसे? इतने टैक्सेस दे रहे हैं तो फिर कैसे चले जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर। भाई हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, जबार भाई इतनी मेहनत करते हैं, और अगर हम लोग यहाँ से चले जाए तो फिर इनका मुल्क कैसे चलेगा? ये गोरे लोग तो बैठे रहते हैं, क्यों भी? बिल्कुल। अब ये गोरों के दफ्तर है, कुछ भी नहीं है अंदर। हम लोग मेहनत करते, हम लोग अभी तक बैठे हुए हैं भाई शाम तक। ये चीज़ है सारी। तो जुबार भाई क्या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? क्या फिर ये लोगों को परेशान तो नहीं होना चाहिए? जी, मोरल ऑफ द स्टोरी तो अब यही है कि कानून तो नए आते रहते हैं। हाँ। उसका कुछ ना कुछ हल भी निकल जाता है इंशाल्लाह। हाँ। तो देखते हैं आगे कैसा होता है। हाँ। और अभी तो बस सबको हम यही बोलेंगे कि खूब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, डिग्री लीजिए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जॉब्स भी मिल जाएंगे। भाई मेहनत करो, मेहनत ज़रूर करो। आप अच्छे से पढ़ो, ऐसा नहीं कि आप कॉलेज ना हो, स्टडी ना करो, अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे आगे मंजिलें खुद ही मिल जाती हैं। ये नहीं है कि आप कॉलेज मत जाओ, स्टडी भी ना करो और सब कुछ छोड़ दो, फिर तो यहाँ पे रास्ते मुश्किल है। फिर तो प्रॉब्लम है। पढ़ो लिखो, यहाँ पे रूल्स ऐसे निकलते रहते हैं, ये डराते रहते हैं ये लोग, लेकिन बाद में ये रूल ठीक हो जाते हैं। मेरे ख्याल से भाई सब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से जो भी स्टूडेंट है वो वैसे ही हैं। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान से बड़ा स्कोप है, यहाँ पे जॉब भी मिल जाती है, रास्ते भी खुद बन जाते हैं। क्यों भी ये जबार भाई माशाल्लाह से अभी इन्होंने ग्रेजुएशन की है, माशाल्लाह से इनको भी जॉब मिल गई। इस तरह से सभी लोगों को जॉब मिल जाती है। बस आप एम रखें, स्टडी करें और इंशाअल्लाह ऊपर वाले आपके रास्ते खोल देगा। बाकी यही व्लॉग आज का इधर ही खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। अब तक हमें इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।